हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी दोनों का आवाज़ ठीक है। रंजीत इसमें आ जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज है उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, परंतु हमें लगता है कि थोड़ा सा हमें प्राइमरी सेकेंडरी में भी जाना चाहिए, क्योंकि सीधे छलांग लगा के करेंगे तो फिर दिक्कत है। जब शिक्षा विभाग की बात आती है, ऐसे तो हर एक विभाग की बात में हम कर सकते हैं, लेकिन जब शिक्षा विभाग की बात आती है तो हमें ध्यान में आता है वो आप लूडो खेलते होंगे, उसके पीछे में स्नैक गेम देते होंगे, सांप वाला गेम। उसमें देखिए कि जब हम एक एक कदम आगे बढ़ते हैं और कहीं सीढ़ी मिल जाता है तो चेहरे में एक खुशी आती है, और बढ़ते बढ़ते जब हम सीधे 98 में पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर सबसे लंबा सांप बैठा रहता है आपको काटने के लिए, तो वहां से सीधा नीचे आ जाएंगे और उस समय जो भी खेल रहे हैं उनका चेहरा देखने के लायक होता है। इसलिए हमने इस बात को कहा, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में हम झारखंड के लोगों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था को ठप करने का कार्य हेमंत सरकार की है। इसलिए हमने इस खेल का जिक्र किया। बचपन में बहुत खेलते थे तो ध्यान में आता था। बहुत ही कोशिश करके एक रोड मैप बनाया गया था हमारे माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार में। डबल इंजन सरकार का भी काफी फायदा मिला था, और हम लोगों ने कोशिश की थी कि कैसे करके एक रोड मैप बनाए। पहले हम प्राइमरी एजुकेशन को लेके सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से हायर, फिर टेक्निकल, ऐसे करके कैसे हम आगे बढ़ते जाएं। उसमें काफी कार्य हुआ था। तो उसमें हमें लगता है कि सबसे पहले तो अगर व्यवस्था को सही करना है तो शिक्षक की नियुक्ति की बात आती है। जैसे ही हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने शिक्षक नियुक्ति का कार्य किया। उसके बाद में फिर एक जो आधारभूत संरचना है उसको कैसे दुरुस्त करें, उसके लिए प्रयास किए। उसमें आपको जो शौचालय की बात है, पोशाक की बात है, स्वेटर की बात है, और साइकिल, जो कि आप जानते हैं कि जब पगडंडी में हमारी बेटियां साइकिल चला करके आती है तो उसकी एक सुखद अनुभूति होती है। और ऐसे साइकिल योजना, फिर आपको कस्तूरबा गांधी, जो हमारे यहाँ 302 थे, 57 नए ब्लॉक्स में नहीं थे, तो वहां पर कस्तूरबा गांधी के तर्ज पे आवासीय विद्यालय बनाना, बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सके उसके लिए हर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बच्चियों का बाल समागम कराना। और हमने पहली बार शिक्षक समागम कराया था। शिक्षक समागम कराने के पीछे उद्देश्य ये था कि जैसे एक दूसरे जगह के शिक्षक जब मिलेंगे तो उससे उनको अच्छे कार्यों का आदान प्रदान, जो कमियां हैं उससे कैसे दूर कर सके, तो ये सारी बातें आती हैं। तो इसलिए हमने पहली बार शिक्षक समागम कराया, और हम पलामू गए थे देखने के लिए कि कैसे इसमें बच्चे के जैसे शिक्षक भी भाग लेते हैं। और आपको हम बता दें कि उस समय शिक्षकों को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जैसे खड़े करते हैं बच्चों को, वैसे उनको खड़े किए थे। और इतनी खुश हुए थे वो, बोले कि मैडम हमको तो, हम लोगों को आपने बचपन में ले गए, बचपन के दिनों को याद करा दिए, और फिर से एकदम तरोताजा होकर के फिर वो अपने अपने काम में गए। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम बहुत विस्तृत रूप से नहीं जाना चाहते हैं। कहीं न कहीं दुर्भावना से ग्रसित होकर के हेमंत सरकार ने, जो भी हमारी सरकार के समय माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार में काम किया गया था, उसे उन्होंने या तो ठप करने का काम किया या उसे हटाने का काम किया। ये काफी दुर्भाग्य है, क्योंकि हमें अगर कार्य करना है तो राज्य हित में, राष्ट्र हित में कार्य करने की जरूरत है।
लेकिन इस प्रकार सोच करके भी, देख करके भी काफी मतलब बहुत बुरा लगता है कि भाई आप राजनीति करना है तो हम राजनीति जगह में करेंगे, परंतु आप बच्चों के, चूंकि आपको पता है बच्चे वोटर नहीं होते हैं, इसलिए ज्यादा अगर किसी को परेशानी हुई है तो वो मासूम बच्चों को, जिनको कि आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया था। आप देखे होंगे अभी आपके सरकार, आपके द्वार वाले कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी पूछे, बोलो बेटा किसको किसको साइकिल मिला है ना, उधर से बच्चियां चिल्ला के कर रहे नहीं मिला है सर, फिर वो जोर दिए कि साइकिल मिला है ना, बच्चियां करिए नहीं मिला है सर, मतलब सामने में पोल खोल रही है। अब बताइए, इतनी अच्छी व्यवस्था के तहत कार्य आगे बढ़ रहा था, आज आप साइकिल नहीं दे रहे हैं बच्चों को। कस्तूरबा गांधी की बच्चियां हमें लगता है कि धरना दे रही थी कि उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए बताएं, फुल आवासीय विद्यालय है वो, और उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनको धरना देना पड़ रहा भोजन के लिए। चूंकि ठंड का मौसम है तो हम स्वेटर को कैसे छोड़ सकते हैं, पोशाक की तो बात छोड़ ही दीजिए, कलर बदल दिए, स्कूल का भी रंग को बदल दिए, शिक्षा विभाग का काम कंप्लीट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं आज बच्चों को क्लास वाइज शिक्षक नहीं मिल पा रहा, जो हम लोगों ने छोड़ा था, कम से कम उसे ये सरकार आगे बढ़ाई रहती तो काम हो जाता, परंतु उसे भी आगे नहीं बढ़ाई। इनका भी हम देख रहे थे 3 बजे से जो चल रहा था, थोड़ी हंसी भी आ रही है, लेकिन अब करें क्या, इनका सारा चीज भविष्य पे टिका रहता है। आज भी उनका जितना सारा बात था आप देखे होंगे, करेंगे, योजना लागू होगी, हम ऐसे करने वाले हैं, हम ऐसे लोगों को, बच्चों को फायदा दिलाने वाले हैं। भैया 4 साल 10-11 दिन हो गया, अब आप 2 महीना और 4 महीना में नहीं है। अब झारखंड की जनता, झारखंड के युवा को अब आप ठग नहीं सकते हैं, करेंगे, बोलेंगे, पता नहीं आप भविष्य में ही क्यों रहते हैं, वर्तमान में भी आइए माननीय मुख्यमंत्री जी। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि कई तरह की चीजें हैं, जो एकलव्य विद्यालय जनजातीय बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए खुला गया, ये सरकार उसका काफी विरोध की और आज एकलव्य विद्यालय की बात करती है। आप जैसा सिचुएशन वैसे अपने भाषा का प्रयोग करते हैं, कहां पर हमें किस चीज का लाभ मिलेगा, भैया लाभ छोड़ करके भी कभी राज्य हित में भी तो बात करिए। लेकिन ये सरकार नहीं, कब क्या बोलती है कुछ पता ही नहीं चलता है। आप देखे होंगे कि जब हमारी सरकार का गठन हुआ था, उस समय सबसे पहले एक रोड मैप बनाया गया, उसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को सबसे पहले अलग विभाग का गठन किया गया, इसलिए कि उस पर पूरा फोकस हो सके। अलग सेक्रेटरी बनाए गए, अलग विभाग का गठन हुआ, उसमें अलग से बजट का प्रावधान बढ़ा करके हुआ। चूंकि आप जानते हैं कि मैट्रिक इंटर तक तो हमारे बच्चे पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनका पलायन होना निश्चित है, और उसी पलायन को रोकने के लिए कि झारखंड का पैसा झारखंड में रहे, यहाँ के बच्चे मजबूरी में बाहर पलायन न करें, उच्च शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा के लिए, इसलिए हमारी सरकार ने सबसे पहले कार्य किया कि उस शिक्षा का भी एक रोड मैप बनाया, और रोड मैप बनाने के बाद में कार्य करने की कोशिश की गई। अभी आपको हम नहीं देंगे, हम क्या देंगे रिपोर्ट, आप ही लोगों का है रिपोर्ट। अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे कि उच्च शिक्षा में ये सरकार 23% राशि ही खर्च कर गई है, पाई है। बताइए 25% भी राशि खर्च नहीं की तो कैसे विभाग को ये आगे बढ़ा सकती है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में इनका ध्यान है ही नहीं, और बस भगवान भरोसे ये छोड़ दिए हैं कि किसी तरह बस काम चलना चाहिए। आप देखे होंगे कि
जब हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया, उसमें बेंच डेस्क बिजली पानी से लेकर सारे आधारभूत संरचना को कंप्लीट किए थे। 27 नए ITI बनाने का काम किए थे। दर्जनों से ज्यादा पॉलिटेक्निक खोलने का काम किए थे। कोडरमा पलामू में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया और रामगढ़ में तो आप देखे होंगे महिला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, ताकि हमारी बच्चियों को आगे बढ़ने में कहीं से कोई परेशानी नहीं हो, महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ती हुई। परंतु ये सरकार क्या की, उसको भी जनरल कर दी। भैया हम तो ये उम्मीद किए थे कि हमने एक खोला, आप 2-4 और खोलिए, ताकि झारखंड की बेटियों को अलग से उस शिक्षा के लिए हम आगे बढ़ा सके। परंतु आप खोलने तो सके नहीं, जो खोला हुआ था उसे भी आपने जनरल कर दिया। आपको पता होगा कि कितने सारे विश्वविद्यालयों का गठन हुआ, निजी भी, कॉलेजिएट भी। विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय बहुत दिन से डिमांड था, इसकी हम लोगों ने स्थापना कराया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रांची कॉलेज, उसको उत्कृत करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए अलग से विनियोग कॉलेज के नाम से फंड दे करके उसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। जमशेदपुर में आप देखें महिला विश्वविद्यालय, महिला सशक्तिकरण का एकदम साफ उदाहरण। जनजातीय बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय, पहाड़िया बच्चों के लिए पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालय। तो कहीं ना कहीं हर तरह से कोशिश की गई कि कैसे हम आगे बढ़ा सके। और आपको हम बता दें कि राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जब हम लोगों ने अलग विभाग का गठन किया तो देखा कि कई सारी चुनौतियां सामने में है। सबसे पहले हम लोगों ने कोशिश की कि सर्वप्रथम जो चुनौतियां हैं उसे दूर कर सके। उसमें आपको अभी आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है, एक मानक होता है जो काफी कम था, इसे बढ़ाने के लिए द्वितीय पाली में भी हम लोगों ने कक्षा प्रारंभ कराया। आप में से आपको मालूम होगा कि कई लोग एडमिशन के नाम पे अभी भी बच्चियां विशेषकर इधर से उधर भागती हैं, बच्चे भी इधर से उधर भागते हैं, पैरवी करके आते हैं कि भाई हमको एडमिशन करा दीजिए कॉलेजों में। तो द्वितीय पाली में करने से ये फायदा हुआ कि कोई भी एडमिशन के लिए इधर उधर आपके स्तर से नहीं भागा। चांसलर पोर्टल बनाया गया जिसमें सारी चीजों को एक जगह दिखाया गया। इसमें सबसे पहले हमें लगता है कि जो शहरी एवं ग्रामीण असमानताएं थी, हमारा झारखंड का भौगोलिक स्थिति बहुत अलग ढंग से है, कहीं पर जाइएगा तो शहर मिल जाएगा, फिर आपका ग्रामीण मिल जाएगा। तो ये काफी असमानताएं थी जिसे दूर करने की पूरी कोशिश की गई। पुराने पाठ्यक्रमों में संशोधन किया गया, आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया गया। रोजगार परक शिक्षा का बहुत अभाव था, जिसे कि रोजगार परक शिक्षा देने की कोशिश की गई कि हमारे पास बेरोजगारी तो बच्चे बहुत है, बेरोजगार है, लेकिन शिक्षित बेरोजगारी में वो ज्यादा संख्या न बढ़े, इसलिए रोजगार परक, ताकि बच्चे ही खुद रोजगार देने का काम करें। शोध एवं विकास के क्षेत्र में नगण्य काम हुआ था, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो गुजरात और राजस्थान और तीसरा झारखंड में, आप समझ सकते हैं। और इसमें फोरेंसिक साइंस, साइबर क्राइम, पुलिस साइंस, कई महत्वपूर्ण विषयों पे पढ़ाई शुरू की गई। साथ ही साथ 11 जिलों में बहुउद्देशीय परीक्षा भवनों का निर्माण हुआ। आप देखते होंगे कि कॉलेज छुट्टी हो गई। क्यों छुट्टी हो गई भाई? क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है। एग्जाम चल रहा है तो कॉलेज बंद हो गया। बंद हो गया तो बच्चों का पढ़ाई काफी दिक्कत होने लगा। इसको देख करके 11 जिलों में, हमारे कोडरमा में भी बना हुआ है, बहुउद्देशीय भवन, मल्टीपर्पस बिल्डिंग बनाने का काम किया, जिसे कि वहीं पर एग्जाम होगा, वहीं पर बच्चे हमारे एग्जाम देंगे और जैसा हमारा कॉलेज चल रहा है वो कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहेगा। मेधावी एवं पिछड़े विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में
अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के लिए कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई, क्योंकि हमारे झारखंड में प्रतिभाशाली बच्चों की कमी नहीं है, लेकिन आप देखे होंगे कि पैसे के अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसके लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था की गई कि जो बच्चे मेधावी हैं, जो गरीब हैं, गरीब तबके से आते हैं, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े राज्य थे, वैसे 11 जिलों में महिला महाविद्यालय, और जो शैक्षणिक स्तर से पिछड़े हुए जिले थे, वैसे सर्वे करा करके 12 जिलों में डिग्री कॉलेज खोलने का कार्य किया गया। आपको बता दें कि जब ये कॉलेज खुला, बिल्डिंग बन करके तैयार है, परंतु अभी भी कई जगह में वो बिल्डिंग को हैंडओवर नहीं लिया गया। एक वहां पर देख रेख केयरटेकर है, और लास्ट में एक एक करके वहां पर गिर के खत्म हो जा रहा है। कभी पंखा चोरी हो जा रही है, कभी कुछ चोरी हो जा रहा है। आखिर उस बिल्डिंग को आप यूज नहीं करेंगे तो फिर ऐसे होगा ही। लेकिन आपको बता दें कि हम लोगों ने वहां पर ऐसे ही नहीं छोड़ा था, शिलान्यास बिल्डिंग का किए, और उसी सत्र से बेटियों को पढ़ाई भी स्टार्ट करा दिए। जो वहां पर कॉलेज थे वहां पर, अगर हम कोडरमा की बात लें तो वहां पर भी ऐसे ही हुआ। जे कॉलेज है वहां पर हमारे जुबली तलिया में, वहां पर बच्चियां पढ़ रही हैं। कितना बार आप खुद देखे होंगे कि विधानसभा में हमने प्रश्न रखा कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी उसको देख ले, एक बार वहां पर बच्चों को शिफ्ट करा दे। भाई पदों का सृजन वगैरह तो सारे कार्य हम लोगों ने कर ही दिया था, केवल आपको वैकेंसी निकालनी थी। वो वैकेंसी निकालने में 4 साल बीत गए, अभी तक 10 का 10 है। जो बहुउद्देशीय भवन की बात किए, अभी एक कार्यक्रम था, बड़ा सा भवन, इतना सुंदर, आपको जिला में देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल साहब को हमने कहा कि उसमें प्रोग्राम करिए, वो कब हैंडओवर लीजिएगा, कब शुरू करिएगा, वो देखते रहेंगे। पता चला कि फिर वो बिल्डिंग भी समाप्त हो गया, और हमने कहा कि जितने सरकारी प्रोग्राम सब वहीं पर कराना शुरू करिए, जिसे कि कम से कम मेंटेन होता है। तो पता नहीं सरकार क्यों इस तरह से बिल्कुल दिखना ही नहीं चाहती। शिक्षा विभाग से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। निजी विश्वविद्यालय खोले गए ताकि पलायन रुक सके। अब चूंकि अभी संस्कृत को हम देवभाषा कहते हैं, और इस संस्कृत में धीरे धीरे हमारे बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। हमने बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय देवघर में उसको खुलवाने का काम किया, परंतु उसमें भी कोई चर्चा नहीं। एक कदम अगर सरकार बढ़ी रहती तो हमें लगता है कि शायद आज कुछ भी दिखता, परंतु ये सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी ये 4 वर्षों में। इससे बड़ा दुख का बात और कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ पठन पाठन के लिए विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक कार्य कैसे है हो, इसके लिए शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के लिए पदों का सृजन किया गया। कम से कम आप वैकेंसी निकाल सकते थे, वैकेंसी निकाल करके आप आगे बढ़ा सकते थे। एक सबसे बड़ी बात आपको हम बताने जा रहे हैं, राज्य में पहली बार, हमें नहीं लगता है कि राज्य के इतिहास में कभी ये हुआ है, पहली बार राज्य के इतिहास में रघुवंश सरकार ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस किया। अभी हम देख रहे थे 3 बजे जो चल रहा था, उसमें अभी बोल रहे हैं कि हम लोगों ने रोस्टर क्लियरेंस किया है। भैया जो क्लियरेंस करके हमने 4 वर्ष पूर्व में दिए, कम से कम उसको तो आप आगे बढ़ाए रहते। एक लंबे अंतराल के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग को नियुक्ति अधियाचना भेजी गई थी, परंतु ये सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है, हमें तो खुद भी पता नहीं है। विश्वविद्यालयों से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु 10 दिसंबर 2016 आपको याद होगा, हाईकोर्ट में हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक अदालत रखा था। उसमें राज्य के 5 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लाभुकों के बीच 113.58 करोड़ रुपया
रिकॉर्डेड अलॉटमेंट की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी। यह सुनने में तो ऐसे लगता है कि 100 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दी। आपको बता दें भाई बंधु, इसमें ऐसे लोगों को लाभ मिला, या तो कितने लोग इस दुनिया से गुजर गए हैं, कितनों ने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि कोर्ट में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग का ही मैटर रहता है। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि कैसे करके इनका जो पुराना चला रहा 30 वर्ष 25 वर्षों का जो एक पुराना मैटर, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर लोक अदालत का आयोजन किया गया और उसके बाद 113 करोड़ से अधिक की राशि उस समय दी गई। आपको बता दें कि उस समय अगर आप, बहुत लोग आप लोग होंगे वहां पर, उनका चेहरा देखते तो जो उम्मीद छोड़ देता है उसके बाद अगर कुछ मिलती है तो जो अंदर से उत्साह बढ़ता है वो देखने लायक था। और हमने जब पूछा उन लोगों से कि कैसा महसूस कर रहे हैं, उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, कहा कि हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे। इतनी बड़ी व्यवस्था के तहत कार्य करना, और आपको पता है कि ये ऐसा ही नहीं बस चलते फिरते बोल दिए काम हो गया, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी राशि देना पहली बार इतिहास में। और जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे जज साहब, उन्होंने कहा कि अब लगता है कि झारखंड बदल रहा है, और ये सारी चीजों को देखते हुए निवेश के लिए बहुत सारे लोग आना शुरू किए। उसी का नतीजा है मोमेंटम झारखंड, जो ये सरकार हेमंत सरकार आज हंसी उड़ाती है। अरे हम लोगों को गर्व है कि हम लोगों ने ये कार्य किया, आप उसका एक पैसा भी करके दिखाइए। केवल गलत बोलने से कार्य नहीं होता है, आपको सही कार्य करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर हमें कुर्सी बचानी है, लोगों को दिग्भ्रमित करना है, झारखंड के भोले भाले लोगों को ठगने का काम करना है, दिग्भ्रमित करना है, भाई इनको तो बोल देंगे कि हम यहाँ आदिवासी हैं तो वो का समझता है, तो लोग खुश हो जाएंगे। तो अब लोग इस बात को नहीं मानते, लोगों को पता है। आज विधानसभा के समय आपने देखा होगा युवा कितने ज्यादा आकर के धरना देते हैं, कभी मार पीट खाते हैं, कभी क्या होता है। 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे वरना संन्यास। 4 साल बीत गया, हम लोग सोचे संन्यास कैसा होता है, चलो देखिए एक बार भाई। लेकिन वो बोल दिए, बोलना था सत्ता पाने के लिए, अब जरूरी है कि उसको अब पूरा करें। तो ये सरकार कभी भी, हमें नहीं लगता है कि कुछ करने के मूड में है। आप तकनीकी शिक्षा को देख लीजिए, झारखंड में जो आपका पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, बीएड कॉलेज सब, तो सब बस ऐसे ही किसी तरह से गाइड होते थे। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप का रोल होता है, दादा दादी का रोल होता है। तो इन सारे कॉलेजों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए सोचने के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संस्थान नहीं था। हम लोगों ने झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम को शुरू किया, गजट प्रकाशित किया गया और 9 जनवरी 2016 को स्थापना की गई। आप देखते होंगे कि अभी जितने भी पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज सब एक छत के नीचे में लाया गया है, वहीं से सारा काम हो रहा है। अब लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक सुंदर सा रोड मैप जिसमें कि हर प्रकार की कोशिश की गई, हर प्रकार की सुविधा को देखा गया। हमें ध्यान में है कि 20 से ज्यादा पॉलिटेक्निक, 20 से ज्यादा पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किए गए। जीर्णोद्धार हुआ। जीर्णोद्धार आप देखे होंगे, ऐसे नहीं हुआ। लोगों को एक कमरा रहने के लिए भी नहीं मिला था।
लेकिन 200 शैया वाले महिला छात्रावास के साथ में इतनी हाई फाई व्यवस्था की गई, फंड दिया गया कि बाहर बाहर से लोग झारखंड के पॉलिटेक्निक में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं। बहुत कुछ तो इसमें नहीं कहना चाहेंगे, आपको पता ही है कोडरमा के पॉलिटेक्निक के बारे में हमने धरना भी दिया था। अगर कुछ भी होता तो शायद इतना दुख हमें नहीं होता। जिसे आप सजा संवार के ऐसे 1 नंबर में लाएंगे, झारखंड बिहार नंबर 1 में लाएंगे, वो आज बिना पेंदी का लोटा बन के रह गया है। ना तो लोग बरगट्ठा जा पा रहे हैं और ना लोग कोडरमा में रह पा रहे हैं, क्योंकि किसी प्रकार की व्यवस्था ही नहीं है। तो पता नहीं ये सरकार को कौन गाइड करता है, नहीं समझ पाते हैं। हम कितने बार मिले उनसे कि जो लेना है ले लीजिए, परंतु ये इतना पुराना पॉलिटेक्निक जो कोडरमा की पहचान है, कम से कम उसको एज इट इज रहने दें। परंतु दिमाग में क्या घुसा हुआ है हमें नहीं पता। आप देखे होंगे कि कई प्रकार का रोड शो किया गया, उसमें ऑरेकल, एचपी, सिस्को, टाटा, कई नामी गिनामी कंपनियों के साथ में एमओयू हुआ। और आज आपको हम बता दे रहे हैं, उन्हीं पॉलिटेक्निक संस्थानों में हमारे बच्चे 3 महीना का कोर्स करके, 6 महीने का कोर्स करके अपने पैरों पे खड़े होने का कार्य कर रहे हैं। सीमेंस कंपनी से उसका एमओयू हुआ, हर जगह से ला करके बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश की गई, परंतु आज कहीं ना कहीं सारा ध्वस्त हो गया है। तारामंडल आप देखे होंगे, क्योंकि वो हमको आज भी याद है। अष्टमी का दिन था, हमारा निर्जला उपवास था, दुर्गा पूजा का अष्टमी का दिन। उस समय हम लोगों ने उद्घाटन किया था, वहां बैठ करके हम लोगों ने वहां तारामंडल देखने का काम किए, बच्चों को दिखाने का काम किए थे। अभी हम देख रहे थे जो पेपर आया है ये हेमंत सरकार का, उसमें लिखे कि 2023 से आम लोगों के लिए तारामंडल को खोल दिया गया। अब बताइए कि इसमें क्या जवाब है। भैया ये तो 5-6 साल पहले खुल गया है, आप 2023 की बात कर रहे हैं, इसलिए कि आपने उधर ध्यान ही नहीं दिया, उधर नजर ही नहीं दौड़ाई। आपको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ रांची के चिरौनी में नहीं बल्कि दुमका में भी और देवघर में भी मिनी तारामंडल की स्थापना की गई, ताकि हमारे लोगों को विज्ञान में रुचि जगे, लोग देख करके बहुत कुछ सीखने का काम करें। लेकिन ये सरकार आज लिख दी है कि 2023 से आम लोगों के लिए उसे खोला गया। इस प्रकार आप एसबीटी के बारे में देखोगे, राज्य प्राविधिक शिक्षा संसद, इसमें राज्य के डिप्लोमा स्तरीय पॉलिटेक्निक संस्थानों की परीक्षा का आयोजन होता है, विद्यार्थियों को डिप्लोमा प्रदान की जाती है। तो एसबीटी को हमने कोशिश किया कि वो सुदृढ़ हो, पूर्ण रूप से कार्य करे और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को जो डिप्लोमा कोर्स या किसी प्रकार की डिग्री की बात होती है, उन्हें पढ़ाई की जरूरत होती है, उसे वो अच्छे से कर सके। 2016 में ही इस तकनीकी शिक्षा निदेशालय को पृथक रूप से उसका गठन किया गया। हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। ISM धनबाद को आप देख रहे होंगे, उसको IIT का दर्जा मिला। आज गर्व होता है कि हमारे यहाँ IIT का बच्चे वहां से पढ़ते हैं, अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो पूरी तरह से केंद्र सरकार ने सहायता की और हर प्रकार से हम लोगों को कोशिश की कि डबल इंजन की सरकार के साथ में आज कहीं न कहीं बच्चों को अच्छा फायदा हो। अभी हम देख रहे थे 3 बजे वाले में कि एफिलिएटेड कॉलेजों को B+ से ऊपर किया जाएगा तो उनको ये दिया जाएगा। PhD में नेट क्वालिफाई जो करेंगे उनको JRF मिलेगा, 25,000 देंगे।
जो जेड कंप्लीट करेंगे उनको 22,000 देंगे, गर्ल्स को टेक्निकल एजुकेशन के लिए लाभ देंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हम कर रहे थे। आपका हेडिंग ही होना चाहिए, देंगे, करेंगे। और पता नहीं, हमें लगता है कि कब करेगी, 4 साल तो बीत गए। तो कहीं न कहीं आज जो हमारा बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर से लेकर टेक्निकल की हम बात करें, एक अच्छा सा रोड मैप बना हुआ था जिसके तहत कार्य हुए, परंतु 5 साल में ये स्नेक गेम के जैसे ये धड़ाम से ऊपर से नीचे शिक्षा विभाग गया और वो फिर से हम 20 साल पीछे झारखंड को ले जाने के लिए कामयाब हुए। बहुत सारी चीजें हैं, कौन कौन चीज को बताए। नेतरहाट विद्यालय की बात करें, 6 महीना में कम से कम एक बार तो हमारा दौरा हो ही जाता था वहां पर, क्योंकि आज गर्व होता है ना कि नेतरहाट विद्यालय से पता नहीं कितने जगह में आज देश विदेश में हमारे लोग पढ़ करके हमारे झारखंड का नाम को रोशन कर रहे हैं। आज उसकी स्थिति एक बार आप जाके जरूर देखें, दया आती है, बहुत खराब लगता है। पूछते हैं लोग, नहीं बता पाते हैं। शिक्षकों का जो अंतर जिला ट्रांसफर की बात, हमने ये कहा था कि पूरी चीजें बन करके कंप्लीट है और आप अंतर जिला ट्रांसफर करिए, क्योंकि अगर जहां पर बच्चे पत्नी अलग है, पति अलग है, तो वो अपना आधा ध्यान घर पे ही लगा के रखते हैं, परंतु आज तक वो कामयाबी नहीं मिल पाई। शिक्षक पूछते रहते हैं। वही हाल है प्रोन्नति का मैटर को आप देख लें, तो बहुत सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो लगता है कि सबसे ज्यादा अगर ग्रहण लगा है तो शिक्षा विभाग में। ऐसे तो सारे विभाग में ही लगा है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रहण लगा है तो शिक्षा विभाग में। और ये सरकार को अब झारखंड के युवा, झारखंड के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। हमारे विधायक जी हैं शशि भूषण जी, तो रंजीत जी विधायक जी को देते हैं कुछ, ये भी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें आ गई हैं, कुछ बिंदु पर हम सरकार की इस गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था को बताना चाहेंगे। और जैसा कि बहन डॉक्टर निगा यादव ने बताया कि किस प्रकार से अपने रघुवर दास जी की सरकार ने उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए जो रामगढ़ में बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज को लाया था, और उसको ये सरकार की मंशा ठीक नहीं होने के कारण इन्होंने इस इंजीनियरिंग कॉलेज को इन्होंने समान इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया, जिससे बच्चियों की पढ़ाई में, लड़कियों की पढ़ाई में, तकनीकी शिक्षा में काफी उस पर असर पड़ेगा ये आने वाले समय में। और जो अभी पलामू जिले में एक पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज है, सो रघुवर दास की सरकार ने देने का काम किया था। आज बदहाली की स्थिति में वहाँ पे और शिक्षकों की काफी कमी है, बच्चों की मूलभूत सुविधा जो मिलना चाहिए वो भी नगण्य है। साथ ही साथ उसी समय जिस समय इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा था, उसी समय पॉलिटेक्निक कॉलेज है सो बगल में ही गवर्नमेंट रघुवर दास जी सरकार ने बनाने का काम किया था। आज तकरीबन जो बिल्डिंग को बने हुए करीब 6 साल बीत गए, अभी तक उसको अधूरा पड़ा हुआ है, हैंडओवर नहीं हुआ और अपना पढ़ाई उसमें शुरू कर पाई सरकार। और ये उच्च शिक्षा के, विशेषकर तकनीकी शिक्षा के मामले में यही कारण है कि झारखंड के जितने टैलेंट हैं, जो +2 करने के बाद विशेषकर मेधावी छात्र सभी दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं, और झारखंड का हम समझते हैं कि प्रत्येक वर्ष हजारों करोड़ रुपए दूसरे राज्यों में चला जाता है। ये स्थिति टेक्निकल एजुकेशन की है। और जैसा कि बताया गया, अभी ने बताई कि ये मात्र
23.12% ही सो ये 9 महीने पिछले इस वित्तीय वर्ष में ये सरकार खर्च कर पाई है। और जहाँ तक ये में स्कूली शिक्षा के मामले में हम देखें तो मात्र 58% है सो ये खर्चा कर पाए। और 58% कैसे खर्चा कर पाई है सो ये तो देखने की बात है, उसको समझने की बात है। आप देख लें कि जो बदहाली है सो आज शिक्षकों की है, शिक्षकों की कमी है, चाहे वह पारा टीचर की बदहाली हो या फिर कहे कि अन्य शिक्षकों की बदहाली हो। इन्होंने मॉडल स्कूल 80 मॉडल स्कूल बनाने का काम किया पूरे राज्य में, लेकिन वहां पर हमें ये कि अधिकतर स्कूलों में उनके प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षकों की कमी है। तो इस प्रकार से अब नकल जो करने का प्रयास किया है जो सरकार ने, लेकिन उनको जो एक होना चाहिए, एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए देने में असफल है। और इसका कारण हम समझते हैं कि शिक्षा के लिए इनको शिक्षा को नजरअंदाज करना, उन पर ध्यान नहीं देना और किसी प्रकार से लिपापोती और खाना पूरी करके इसको काम चलाना है। एकलव्य विद्यालय की जहां तक बात हम लोग करें तो हम एक उदाहरण देना चाहेंगे। ये तो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो ट्राइबल बच्चों के लिए था, अपना ये मैं विधानसभा में एक एकलव्य विद्यालय आज बन रहा है, तकरीबन अब 8 वर्षों से बन रहा है और अभी तक ऐसा अधूरा पड़ा हुआ है और टाइम खत्म हो गया। और ये जिस पर स्कीम बना है हम नहीं समझते हैं कि 2 साल में ये बिल्डिंग चल पाएगा। हमने इस संबंध में ठेकेदार मनमानी के खिलाफ में और घटिया निर्माण को लेकर के विधानसभा में भी क्वेश्चन किया था, लेकिन इस पर विभाग ने, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो अभी ये विद्यालय भी भवन भी ढहने की स्थिति में है। ये ऐसा उच्च शिक्षा की बात हम लोग करें तो अब हर एक अपने रघुदास सरकार जी ने, सरकार ने ये कहा था कि हर एक विधानसभा में एक ये डिग्री कॉलेज होंगे। अपने विधानसभा की मैं बात करूं तो वहां पर अभी तक 4 साल बीत गए, अभी तक जमीन ये सरकार खोज के नहीं दी पाई और अभी तक यहाँ पर आपका डिग्री कॉलेज नहीं बन पाए। तो ये मोटा मोटी कहें कि ये शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान सरकार का नहीं है और केवल खाना पूर्ति करने के लिए ये सरकार लगी हुई है। और जो अपना पीठ अपने थपथपाने की बात है अपने सचिव के माध्यम से यही ये सरकार कर रही है और युवाओं में, छात्रों में काफी असंतोष है। और इस संतोष का प्रतिफल है कि लोग पलायन करने जाना है, तो हर एक बस पलायन कर रहे हैं। जहाँ तक बात और ये देखें उच्च शिक्षा में, तो उच्च शिक्षा में आप देखेंगे ये जो कॉलेज है जो ये चलते हैं वित्त रहित है, तो वित्त रहित के कारण अपनी पूरी जवानी है जो प्रोफेसर इतने पढ़ने के बाद जो बिता देते हैं, लेकिन उनको 10,000 रुपये महीने नहीं मिल पाते। तो ये हमारी सरकार ने दुगुना किया था उनके अनुदान। हाँ, हम लोग हमारी सरकार ने दुगुना इसको करने का काम किया था उनके अनुदान में, लेकिन इन सरकार से ये उम्मीद थी कि ये इसको नियमित कर दें, इनको समान काम के लिए समान वेतन दे, लेकिन इन्होंने नहीं कर पाया। और आज लोग ये कही कि अपने रोटी के लिए मोहताज है। तो जो स्थिति है पूरे उच्च शिक्षा का, तकनीकी शिक्षा का और स्कूली शिक्षा का, वो दयनीय है। और ये इसका खमियाजा जो इस पीढ़ी को भुगतना पड़ा है, आने वाले पीढ़ी को भी काफी जो परेशानी होगी। और आने वाले समय में इस सरकार के जो नाकामी है इसको देखते हुए काफी नौजवान, काफी झारखंड के युवा और जितने विशेषकर वित्त रहित ये विद्यालयों की जो शिक्षक हैं उनको काफी निराश हुआ है। और यही कारण है कि ये लोग काफी आंदोलित है और जब आंदोलन पर जो लोग आते हैं तो उनको लाठियां बरसाई जाती है। और यही सरकार की मूल ये की देन है और उनको ये गोली चलाया जाती है, आंसू गैस चलाया जाता है। ये सरकार की मुख्य रूप से ये देन है, अपना पीठ कितना हो थपथपा ली सरकार, इससे बहुत ज्यादा कुछ
होने जाने को नहीं, क्योंकि अधिकतर ये समय 4 साल का इन्होंने बता दिया है। और ये सचिव महोदय अब बता रहे हैं उनके पीसी करके कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, लेकिन जब तक करेंगे तब तक ऐसा कहिए कि समय निकल गया और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, केवल ये अपना पीठ अपने थपथपाने जैसा है और इससे ज्यादा कुछ होने को नहीं है। इसके इस सरकार शिक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से असफल है। धन्यवाद। मैडम, आप जो आरोप लगा रही हैं उसमें कितने ऐसी योजनाएं हैं जो आपके सरकार के द्वारा किया गया था, जो ये सरकार इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई? ये सरकार की एक उपलब्धि रहे तो हम आपको बता दें कि ये उपलब्धि ये सरकार की है। एक सिंगल भी रहे तो हम आपको बताएं कि जो अभी 3 बजे आप लोगों को बताया गया उसमें ये हेमंत सरकार की उपलब्धि है। मैडम, सरकार कह रही है हम गरीब बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं। जो सरकार 5000 स्कूल बंद कर दी थी, शिक्षकों से 7 महीना दारू बिकवाई, वो हमको कम से कम मत बताए कि शिक्षा विभाग कैसे चला। पांडे जी, हम आपको बता दें, बंद नहीं हुआ था विद्यालयों का, विलय किया गया है। एक विधानसभा के माननीय सदस्य ने जब प्रश्न किया तो वो सरकार जब जवाब दी हेमंत सरकार, उसमें स्पष्ट लिखा गया कि जहां पर 20 से कम बच्चे थे उनको बगल के स्कूल में विलय किया गया। और मान लीजिए कि हम छोड़ भी देते हैं, हाँ भाई हमने बंद किया, 4 साल हो गए, क्यों नहीं खुलवाई सरकार? विदेश भेजेगी। पहले झारखंड में जो हमारे नौनिहाल हैं, पहले उनके तो बारे में सोच ले, फिर विदेश भेजेगी। अरे विदेश आप जन्म लेते हुए बच्चे को भेज दीजिएगा क्या? पहले उनके लिए कौन सा रोड मैप बनाए हैं? एक तो जो नियुक्ति नियमावली आई उसको आप संशोधन कर सकते थे, उसको आपने सीधे खारिज कर दिया। जितने कार्य को हमारी सरकार ने की उन सारे चीजों को आपने कोई ना कोई नाम नया दे करके कोशिश किया कि करेंगे। अरे जो किया हुआ था उसको तो आगे बढ़ाए रहते। इसलिए आप पॉइंट बाय पॉइंट पूछिएगा तो हम पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे, लेकिन सारांश इसका यही है कि ये सरकार शिक्षा विभाग से सौतेला व्यवहार की है। शिक्षा विभाग पे ये सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है, जबकि विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के